हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम बात करें लिंकेज की, हमने कहा लिंकेज का क्या मतलब है। यहाँ पे एक जुड़ाव है। जुड़ाव में क्या होता होगा, यहाँ पे जो जीन्स हैं वो साथ साथ में क्या होंगे, इनहेरिट होंगे, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिंक्ड जीन। दो शब्द आपके पास यहाँ पे आएंगे। एक हमने बात की है लिंक्ड जीन की और एक हमने बात की है लिंकेज की। ठीक है, हमने कहा लिंक्ड जीन कौन होंगे, वो जीन जो कि साथ साथ इनहेरिट होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब पास हो रहे हैं तो उन जीन्स को हमने क्या कहा, लिंक्ड जीन कहा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा था, हमने कहा था जैसे कि हम हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं हम साथ साथ रहते हैं, जहाँ भी जाएंगे हम साथ साथ ही जाते हैं। वैसे ही लिंक्ड जीन क्या होंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स हैं और वो क्या करेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एज इट इज पास होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, लिंकेज कहा है। अब लिंकेज के बाद हमने क्या बात की है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको याद रखने हैं, एक है टीएच मॉर्गन। ठीक है, टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, लिंकेज को डिस्कवर किया था। उन्होंने ही बताया था कि लिंकेज जैसी कोई क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसमें कि जो जीन्स हैं वो साथ साथ पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो कैसे इन्होंने पता किया, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ड्रोसोफिला पे किया था। कौन सी ड्रोसोफिला थी, फ्रूट फ्लाई यहाँ पे आती है जिन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, सेम वही चीज़ें हमने कल क्या बात की थी, हमने कहा था क्यों इन्होंने यहाँ पे फ्रूट फ्लाई को ही चूज़ किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। जैसे कि हमने पी प्लांट में देखा था, मटर के पौधे में हमने देखा था, हमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बताए गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या था, जो ड्रोसोफिला है या जो फ्रूट फ्लाई है उसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। क्या क्या कैरेक्टर थे, जैसे आई कलर। ठीक है, आई कलर या तो रेड है या तो कैसा है, वाइट है। बॉडी कलर हमने क्या कहा, हमने कहा या तो ब्राउन है या तो येलो है। विंग साइज का हमने कहा या तो बड़े हैं या तो छोटे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो आता है वो है डिफरेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मेल जो है वो छोटा होता है साइज में और फीमेल बड़ी होती है। तो ये सारे रीजन थे जो कि यहाँ पे मॉर्गन ने क्या किया था, इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। ठीक है, ये बात हमने कर ली है। अब यहाँ पे आपके पास आता है, अब आपके पास यहाँ पे आता है जो मॉर्गन है, उन्होंने यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट जब किया था तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई। सबसे पहले आपको देखना है कि इन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस को करवाया था यहाँ पे। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है, दो कैरेक्टर को इन्होंने यहाँ पे चूज किया था। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे हो रहा है तो क्या क्या वो कैरेक्टर है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, कैरेक्टर को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, कैसे हम उन्हें यहाँ पे उन्हें डिनोट करते हैं। चलिए, सो क्लास हम पढ़ रहे थे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो हमने क्या बात की है, यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पे कराया था। ठीक है, अब बॉडी कलर में क्या है, दो प्रकार के हमारे पास आएंगे। एक तो आएगा ब्राउन और एक आएगा येलो। ठीक है, और आई कलर में क्या आएगा, एक तो आएगा रेड और एक आएगा वाइट। ठीक है, ये हमारे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस आ गया था। यही बात हमने कल की थी। क्या बात हमने की है, हमने कहा है यहाँ पे, हमने कहा है यहाँ पे कि डाईहाइब्रिड जब क्रॉस होगा तो दो कैरेक्टर यहाँ पे लिए गए हैं। कैरेक्टर क्या है, सबसे पहले बॉडी का कलर है और आंखों का कलर है, दोनों कैरेक्टर हैं। अब ट्रेट हमारे पास क्या क्या आते हैं, हमने कहा बॉडी क्या है, ब्राउन बॉडी येलो बॉडी है, दो ट्रेट हमारे पास आ गए हैं। और आंखों का कलर कैसा है, रेड है और वाइट है, ये हमारे पास दो ट्रेट आ गए हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लिंकेज की, उसके बाद जानेंगे रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। कल हमने रिकॉम्बिनेशन को क्या माना था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे मैंने कहा ये एक्सचेंज कर देते हैं, अपना इसने अपना जीन यहाँ दे दिया और इसने अपना जीन यहाँ दे दिया है। तो क्या हमारे पास सिचुएशन आई है, देखिए सिंपल सी, हमने क्या देखा, देखिए
अब क्या हुआ यहाँ पे कि स्मॉल ए ने किसकी जगह ले ली है, कैपिटल ए की ले ली है, और कैपिटल ए ने किसकी जगह ले ली है, स्मॉल ए की ले ली है। ठीक है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, जो जीन है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, लिंकेज में हमने क्या कहा था, जो जीन है वो एज इट इज जाएंगे। हमने कहा ए भी है तो ए भी एज इट इज जाएगा, स्मॉल ए भी है, स्मॉल ए भी एज इट इज जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर यहाँ पे लिंकेज ना हुआ, अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया है, मिक्सिंग हो गई है कैरेक्टर की, तो कैपिटल ए भी साथ ना आ करके यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए और कैपिटल भी साथ में आ गए हैं। हमने कहा कैपिटल ए और स्मॉल भी साथ में आ गए हैं। यही बात हमने यहाँ पे की है, रिकॉम्बिनेशन हम इसे ही कह रहे हैं। अब हमने जो टी.एच. मॉर्गन ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें यही देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पे लिंकेज हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, तो हमने इस इमेज में जब देखा तो हमने क्या देखा, दो कैरेक्टर यहाँ पे ले लेते हैं, बॉडी कलर और आई कलर को। अब उससे पहले ये बात कर लेते कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा यहाँ पे ब्राउन कलर था बॉडी का, ये क्या है, बॉडी कलर है, बॉडी कलर है, ब्राउन था और येलो था। ठीक है, अब हमने कहा कि येलो क्या है, यहाँ पे येलो होगा यहाँ पे रेसेसिव और ब्राउन होगा यहाँ पे डोमिनेंट। यानी कि ब्राउन क्या है, प्रभावी है, और येलो क्या है, अप्रभावी है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, जब भी हमें अल्फाबेट से डिनोट करना था जो कैरेक्टर थे, हम क्या कर रहे थे, जो प्रभावी है, जो डोमिनेंट है, उसको ही हम क्या कर रहे थे, उसी के अल्फाबेट को हम ले रहे थे। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे टॉल प्लांट है वो क्या है, डोमिनेंट है, और ड्वार्फ प्लांट क्या है, रेसेसिव है। तो जो टॉल प्लांट है उसे हम दोनों के को ही हम क्या कर रहे थे, टी से डिनोट कर रहे थे, टी से टॉल, तो दोनों को ही हम क्या कर रहे थे, टी से डिनोट कर रहे थे। यहाँ पे जो सिचुएशन है ये अलग हो जाती है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कैसे डिनोट करते हैं, जो रेसेसिव पेरेंट है हम उसी का अल्फाबेट लेते हैं और उसी से यहाँ पे क्या करेंगे, जो कैरेक्टर है उन्हें एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि येलो, तो येलो को हम कैसे करेंगे, स्मॉल वाई से हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम जो हमारे पास डोमिनेंट है उसे भी हम स्मॉल वाई से ही यहाँ पे डिनोट करेंगे। पर कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, डोमिनेंट है, हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। वाई प्लस का मतलब हमेशा ब्राउन होगा और स्मॉल वाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे येलो होगा। ठीक है, किससे हम यहाँ पे बता रहे हैं, अभी यहाँ पे मेन हम किसको देख रहे हैं, हम रेसेसिव पेरेंट को देख रहे हैं, अप्रभावी जनक को देख रहे हैं, और उसी के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमने अल्फाबेट यहाँ पे लिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब हम मेंडल की बात करेंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम डोमिनेंट पेरेंट को देखेंगे और डोमिनेंट पेरेंट के अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे क्या करेंगे, अल्फाबेट को लेंगे और वहाँ पे कैरेक्टर को शो करेंगे। जब हम मॉर्गन की बात करेंगे तो मॉर्गन ने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे अप्रभावी जनक को देखा और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अल्फाबेट को लिया और एक्सप्रेस करा। चेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, हम एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, सिर्फ उसी में चेंजेस है। ठीक है, हो गया है, पहली चीज आपको पता चल गई है। अगर हम आंखों का कलर देखें, हमने कहा प्रभावी में क्या है, रेड है, प्रभावी में क्या है, रेड है, और अप्रभावी में क्या है, व्हाइट है। ठीक है, ये बात हमने की है। अब हमने वही बात फिर से यहाँ पे करनी है, हम व्हाइट को देखेंगे। व्हाइट को हमने क्या कहा, स्मॉल डब्ल्यू से हमने यहाँ पे डिनोट किया है। तो प्रभावी को हमने कैसे किया, सेम हम वही करेंगे, डब्ल्यू प्लस यहाँ पे करेंगे। डब्ल्यू प्लस का मतलब है रेड आई। ठीक है, ये बात यहाँ तक हो गई है। चलिए, इतनी बात अगर आपको पता चल गई है, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराने के बाद हमें क्या पता चला, अब हमने ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या आती है। अब हमने एक और बात की थी, हमने कहा कि यहाँ पे जो इन कैरेक्टर के लिए जो जीन होंगे वो एक्स क्रोमोसोम पर ही होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होंगे। ठीक है, तो मेल में क्या होगा, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे ये कैरेक्टर होंगे, यानी वाई क्रोमोसोम पे ये जो जीन है वो नहीं पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बात है, यहाँ पे मेल क्या है, डोमिनेंट है। कैसे डोमिनेंट है, हमने कहा ये क्या है, वाई प्लस है, डब्ल्यू प्लस है। क्या बात की है, वाई प्लस है और डब्ल्यू प्लस है। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल कैसी थी, यहाँ पे रेसेसिव थी, और दोनों क्रोमोसोम पे क्या है, यहाँ पे जीन होंगे। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे की है।
और यही आपको यहाँ पे क्या है इमेज में भी दिखाई गया है। साथ साथ इमेज को भी देखते रहेंगे जिससे कि आपको क्या है ये जो इमेज है वो अच्छे से आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्या बात की है देखिए यहाँ पे, अगर हमने कहा ये है फीमेल हमारे पास, ये क्या है हमारे पास फीमेल है। अब फीमेल में क्या है देखिए, दोनों जो आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं वहाँ पे क्या है स्मॉल वाई है दोनों में, और दोनों में क्या है स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है येलो बॉडी है और वाइट आई है। देखिए आपको यहाँ पे वाइट भी दिखाई गया है, जो राउंड स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाई गया है वो वाइट दिखाई गया है। तो क्या है येलो बॉडी है और आइस का कलर कैसा है वाइट है, जो कि रेसेसिव है। अगर मेल को हम लेते हैं, मेल को हम लेते हैं वाइल्ड टाइप का क्या मतलब है यहाँ पे, वाइल्ड टाइप का मतलब यही है, ये क्या है डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट को वाइल्ड लिख दिया गया है, जहाँ पे भी आपको वाइल्ड दिख जाए उसका मतलब है यहाँ पे ये प्रभावी है। मेल कैसा है, यहाँ पे हमने क्या बात की थी, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही यहाँ पे क्या होंगे जीन होंगे कैरेक्टर्स के लिए। तो हमने क्या देखा, देखिए ये एक्स है, ये एक्स है और ये क्या है वाई है। तो यहाँ पे एक्स में आपने क्या देखा वाई प्लस है डब्ल्यू प्लस है, इसका मतलब मेल क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है, यही बात हमने की है। ठीक है, अब इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में दो प्रकार की संतति यहाँ पे बनी है। कितनी कितनी प्रकार की बनी है, सबसे पहले इसका क्रॉस हमने किससे कराया था, इससे कराया था, तो देख लेते हैं। ठीक है, ये बात हो गई है। अब देखिए अगर हम इस क्रोमोसोम का क्रॉस इससे कराएं तो भी हमें सेम ही यहाँ पे क्या मिलेगी, संतति मिलेगी। ये बात क्लियर है आपको, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी सेम ही संतति मिलेगी। तो हम एक ही प्रकार यहाँ पे लिखेंगे जिससे कि अच्छे से हमें समझ यहाँ पे आ जाए। पहला हो गया है। अब दूसरा यहाँ पे क्रॉस करते हैं, हमने अभी तक किससे क्रॉस नहीं किया है, वाई क्रोमोसोम से हमने क्रॉस नहीं किया है। तो अगर हमने यहाँ पे क्रॉस किया तो क्या हमें देखने को मिला, ये क्या है स्मॉल वाई है, स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए सेम चीज अगर हमने इस क्रोमोसोम का कराया है, अगर हम इसका भी वाई से कराते हैं तो भी सेम ही हमें हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास कितने प्रकार के रिजल्ट आ गए हैं, दो प्रकार की संतति आ गई है, दो मेल और दो फीमेल यहाँ पे बने हैं। इनका भी नंबर 2 है और इनका भी नंबर क्या है 2 है। टोटल 4 हमारे पास क्या है संतति, टोटल 4 ऑफस्प्रिंग आए हैं, उनमें से 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये लिंकेज को शो कर रहा है। कैसे लिंकेज को शो करेगा, हमने क्या देखा, सबसे पहले बात इसकी कर लेते हैं। हमने क्या कहा स्मॉल वाई है स्मॉल डब्ल्यू है। अब देखिए जहां भी स्मॉल वाई है स्मॉल वाई के साथ स्मॉल डब्ल्यू भी गया है, इसे ही हम लिंकेज कह रहे हैं। दोनों जीन साथ साथ गए हैं, चाहे आप इसकी बात कीजिए तो यहाँ पे भी सेम ही चीज हुई है। फिर आप देखेंगे वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, तो जहाँ पे वाई प्लस है वहां पे डब्ल्यू प्लस भी गया है। आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, वाई प्लस और डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा होगा, या फिर y और w प्लस का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अभी तक क्या हमें दिखा है, हमें y के साथ क्या है w है, y प्लस के साथ w प्लस यहाँ पे गया है, इसे हम कहेंगे लिंकेज। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब कहाँ तक लिंकेज है ये देखिए, लिंकेज अब ये आपको F1 जनरेशन मिल गई है, यहाँ तक की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल गई है, F1 जनरेशन मिल गई है। और आपने क्या कहा, जो फीमेल है यहाँ पे अब वो डोमिनेंट हो गई है। क्या चेंजेस आए, पहले फीमेल कैसी थी, येलो बॉडी थी और व्हाइट आईज थी। अब फीमेल कैसी हो गई है, ब्राउन बॉडी हो गई है क्योंकि वाई प्लस है यहाँ पे, और रेड आईज हो गई है क्योंकि डब्ल्यू प्लस यहाँ पे है। मेल हमने क्या कहा, मेल रेसेसिव हो गया है। कैसे रेसेसिव हुआ, क्योंकि अगर वाई यहाँ पे है तो इसका मतलब येलो बॉडी है, और डब्ल्यू यहाँ पे है तो व्हाइट आई, यहाँ पे क्या है आई का कलर कैसे है व्हाइट आ गया है यहाँ पे। यहाँ तक की बात हो गई है। ठीक है, अब दो चीजें आप देखेंगे, आप पहले देखेंगे पेरेंटल टाइप, ये आपको दिख रहा है, और दूसरा आपने क्या देखा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, दो आपको यहाँ पे क्रॉस दिखाए गए हैं, पहले में आपको पेरेंटल टाइप्स दिखाए गए हैं, दूसरे में आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप्स दिखाए गए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है ये क्या है, पेरेंटल टाइप्स क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं। देखिए पेरेंटल में क्या होगा, जो यहाँ पे जीन है वो साथ साथ पास हुए होंगे। ठीक है, पेरेंटल जो टाइप्स है, पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या हुआ होगा कि जो जीन है वो साथ साथ पास हुए हैं, ये लिंकेज को बता रहा है। ये क्या बताएगा, लिंकेज को बताएगा। अब रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, देखिए क्या हमने बात की थी, क्या है रिकॉम्बिनेशन,
हमने कहा यही है रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा और आपको ये दिखाया गया है, देखिए आपको सिर्फ इतना यहाँ पे बताया गया है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना आया और रिकॉम्बिनेशन जब हुआ तो वहाँ पे परसेंटेज कितना आया। तो पेरेंटल टाइप में हमें 98.7% देखने को मिला है और रिकॉम्बिनेट में अगर हमने देखा तो हमने कितना देखा 1.3% देखा है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ये बात है। लेकिन इसी चीज को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपको 2 कॉलम दिए गए हैं और पेरेंटल टाइप्स में आपको क्या दिया गया है 62.8% दिया गया है और रिकॉम्बिनेंट में आपको कितना दिया गया है 37.2% दिया गया है। तो देखिए ये अलग अलग डाटा हमें क्यों बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इतना आपको बता रहे हैं कि क्या है, लिंकेज अगर लिंकेज जितना अधिक होगा उसका मतलब है कि 2 जीन उतने ही पास हैं, 2 जीन जितने पास होंगे लिंकेज उतना ही ज्यादा होगा, ये बात क्लियर है। और 2 जीन जितने दूर होंगे उतना ही वहां पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर हम पहले केस की बात करें, ये हमारे पास केस 1 आता है, ठीक है, और ये हमारे पास केस 2 आता है। केस 1 के जो परसेंटेजेस हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि लिंकेज यहाँ पे ज्यादा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 जीन बहुत पास पास रहे होंगे। ठीक है, केस 2 हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप्स है वो थोड़ा सा कम हो गया है और जो रिकॉम्बिनेशन का जो यहाँ पे परसेंटेज है वो थोड़ा ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि 2 जीन के बीच का जो डिस्टेंस है अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था। ठीक है, ये बात आपको बताई जा रही है और यही आपको क्रॉस करके यहाँ पे बताना है। तो सिंपली क्या हम करते हैं, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस करा लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस करा लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास F1 जनरेशन है और उसका हमने क्या करा लिया है, क्रॉस, सेल्फ क्रॉस करा लिया है। जब इसका क्रॉस कराए तो देखिए क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा, सेम वही चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास आया है, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसका क्रॉस इससे कराया तो देखिए हमारे पास क्या आता है, ये बात क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस y से अगर कराते हैं तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, ये है। और नेक्स्ट जो क्रॉस होगा वो क्या होगा, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, F2 जनरेशन आ गई है और F2 जनरेशन में कितने ऑफस्प्रिंग हमारे पास आए हैं, 4 हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो पहली जो फीमेल है वो हमारे पास कैसे आई, रेसेसिव आई, येलो एंड व्हाइट आई आई है। यही चीजें देख लेते हैं क्या है। पहली जो फीमेल है वो ये है येलो, पहली फीमेल जो हमारे पास आई है वो ये है और दूसरी फीमेल ये है। तो इनमें से एक फीमेल है येलो और व्हाइट आई है, तो वो कौन सी है, येलो और व्हाइट, वो ये वाली है, येलो बॉडी है, व्हाइट आई है। ठीक है, दूसरी फीमेल कैसी आई है, ब्राउन बॉडी और रेड आई आई है, कौन सी वो है, देखिए यहाँ पे कैसी है, ब्राउन बॉडी है और रेड आई है, ब्राउन बॉडी और रेड आई ये फीमेल आई है। अब मेल की बात करें तो मेल कैसा है, येलो बॉडी है, व्हाइट आई है, यानी कि रेसेसिव मेल है। और ये जो मेल आया है हमारे पास ये कैसा है, यहाँ पे ब्राउन बॉडी है और रेड आई, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 प्रकार की जो संतति बनी है जिनमें 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक फीमेल क्या है, रेसेसिव है, एक फीमेल क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है, एक मेल रेसेसिव है और एक मेल क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है। देखिए ये हमारे पास आया है पेरेंटल टाइप, ध्यान देखिए ये हमारे पास पेरेंटल टाइप आया है और इसका परसेंटेज आपको कितना बताया गया है, 98.7 परसेंटेज कितना है इसका, 98.7% है। ठीक है, तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।